बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब बखैर वाफ़ियत होंगे। मैं हूँ आपका भाई शेख राहील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेख राहील ऑफिशियल। दोस्तों, आज एक और मुहिब्बे वतन बाब इख्तिताम को पहुँचा। नाज़रीन, आज एक और ऐसा गयूर एंकर पर्सन, एक ऐसा गयूर सहाफ़ी पाकिस्तान दुश्मनी के नज़र हो गया कि जिसको सच बोलने की बीमारी थी। नाज़रीन, ये वो शख्सियत है कि जिसके बाप से लेकर और ख़ुद इसकी ज़ात तक सिर्फ़ मुल्क से मोहब्बत के अंदर ही अपनी जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। नाज़रीन, इनके वालिद मोहतरम मोहम्मद शरीफ साहब जो नेवी के अंदर कमांडर थे और ड्यूरिंग सर्विस उनको हार्ट अटैक आया और वो चल बसे। ये ख़बर उनके बड़े बेटे मोहम्मद अशरफ शरीफ साहब को, जो कि पाकिस्तान आर्मी में जो थे वो लीड कर रहे थे, मेजर थे, और जिस वक्त उन्हें वो ख़बर मिली तो वो मर्दान के ऑपरेशन एक हो रहा था, उसके अंदर वो अपनी सर्विसेज जो है वो दे रहे थे। जैसे ही उन्हें अपने बाप की मौत की ख़बर मिलती है, उनकी वफ़ात की, उनके विसाल की ख़बर मिलती है, वो वहाँ से उनकी आखिरी रसूमात अदा करने के लिए बिना सिक्योरिटी ही वहाँ से निकल आते हैं। क्योंकि अगर वो अपने प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते और उसकी तरफ सोचते तो वो वहाँ से कुछ जवानों को वापस लाते और वो उन्हें मंजूर ना था। नाज़रीन, वो मर्द मुजाहिद बिना सिक्योरिटी के अपने घर की तरफ रवाना होता है और मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि मेजर अशरफ शरीफ साहब बिना सिक्योरिटी के वापस आ रहे हैं और वो रास्ते में उनके ऊपर हमला करते हैं और उन्हें शहीद कर देते हैं। नाज़रीन, उस माँ पे क्या गुजरेगी, उस बाप पे, जो भाई पे क्या गुजरी होगी जिसने एक ही दिन में अपने शौहर को और अपने जवान बेटे को खो दिया हो। उस भाई पे क्या गुजरेगी कि जिसने एक ही दिन में अपने बाप को और अपने बड़े भाई को खो दिया हो। नाज़रीन, किस्सा यहाँ तमाम नहीं होता। ये जवान, ये मर्द मुजाहिद, ये गयूर ना सिर्फ अपने बाप की, अपने भाई की रिवायत को कायम रखता है, बल्कि ये मुल्क दुश्मन अनासिर के सर का दर्द बन जाता है। नाज़रीन, इनका कसूर सिर्फ इतना है कि इन्होंने मुल्क दुश्मन अनासिर को बेनकाब करना शुरू कर दिया था। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसकी अंदर ये इंसान बहुत आगे निकल चुका था और लाइलाज हो चुका था। इसको सच बोलने की ऐसी कोई बीमारी थी जो इसके बस से बाहर थी। इसका मुल्क से इतना प्यार था, इस मुल्क की तरक्की के लिए ये इतना कोशां रहा कि इसने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। नाज़रीन, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम ऐसे ही जो हमारे मुल्क के लिए बेहतरी करने वाले हैं, जो हमारे मुल्क का अच्छा सोचने वाले हैं, जो हमारे मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, क्या हम एक एक करके उन सबको मट्टी तले दफन कर देंगे?
या हम ये जो वाक़यात हो चुके हैं हम इनसे कुछ सीखेंगे और मिलकर इनकी हिफाजत करेंगे। नाज़रीन, ये ऐसा बागी आदमी था कि जिसकी ज़ुबान से सिर्फ सच ही निकलता था, और ये उसकी बगावत उसको मौत के घाट उतार गई। इसकी कुछ थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं कि आज से कुछ माह पहले से जब से इसने उन मोहब्बत वाले लोगों के लिए कुछ इरशादात करने शुरू किए जो उनको नागुज़ीर गुजरे, कुछ तल्ख और हकीकी बातें ये बंदा सामने लेके आने लगा, जिसकी वजह से इस बंदे का मरना ज़रूरी हो गया था। क्योंकि अगर ये ज़िंदा रहता तो पता नहीं और क्या कुछ कह देता और कितने चेहरों को बेनकाब कर देता। नाज़रीन, इस मर्द मुजाहिद को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थ्रेड मिले, यहाँ तक कि इसकी बूढ़ी माँ ने इसके आगे हाथ जोड़े कि बेटा आपका ज़िंदा रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आप अपनी आवाज़ को कहीं और जाकर लोगों तक पहुँचा लें। ये लोग आपको भी वैसा ही जो है वो आपके साथ सलूक करेंगे जैसा आपके बड़े भाई के साथ किया। लेकिन इसने अपनी माँ की एक ना मानी, उसके बावजूद ये यहाँ पे रहा, लेकिन उसके बाद ममता के हाथों मजबूर हुआ और पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट हो गया। नाजरीन, ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। दुबई जाकर ये रिहाइश पजीर हुआ और वहाँ से वाया सोशल मीडिया अपनी आवाज़ को बुलंद करता रहा। लेकिन जो यहाँ पे इसके दुश्मन थे वो सिर्फ यहाँ तो नहीं थे, वो इसकी ज़ात के दुश्मन नहीं थे, वो इसकी आवाज़ के दुश्मन थे, वो इसके सच के दुश्मन थे। कहा जाता है, सुनने में आया है और बावसूख ज़राए हैं। नाज़रीन, मैं एक बहुत छोटा एंकर हूँ, मैं अपनी बात को मैक्सिमम यही कह सकता हूँ कि ये मैंने इन तमाम चीज़ों की वेरिफिकेशन शायद की हो, लेकिन बावसूख ज़राए बताते हैं कि दुबई गवर्नमेंट को पाकिस्तानी गवर्नमेंट से प्रेशर जो है वो प्रेशराइज़ किया गया कि आप इस बंदे को, इस बागी को मुल्क बदर कर दें, इसको डिपोर्ट करें। नाजरीन, दुबई गवर्नमेंट ने अरशद शरीफ साहब को डिपोर्ट करने का फ़ैसला किया। अरशद शरीफ साहब को 48 आवर्स दिए गए कि आप यहाँ से किसी और मुल्क में स्किप हो जाएं, वरना मजबूरन हमें आपको डिपोर्ट करना पड़ेगा। नाज़रीन, अरशद शरीफ साहब जो कोशिश कर रहे थे कि उन्हें यूके का वीज़ा मिल जाए, लेकिन इतने कम टाइम के अंदर वो उस वीज़े को हासिल ना कर सके। चुनांचे उन्होंने वो एक वीज़ा फ्री कंट्री को चूज़ किया और वो कीनिया की तरफ चले गए। नाज़रीन, वहाँ जाकर उन्होंने कीनिया से कुछ मुसाफत पे, आई थिंक मैं जहाँ तक है मेलबर्न वहाँ का एक सिटी है, वहाँ से कुछ चंद किलोमीटर फासले पे उनके एक दोस्त वहाँ के फार्म हाउस के अंदर उन्होंने रिहाइश अपनी जो है ना वो उसको रिहाइश का बना लिया। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, वो अपनी सहाफ़त को वहाँ पे बैठे ही कंटिन्यू करते रहे। पाकिस्तान गवर्नमेंट, सऊदीन गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट, ये तमाम लोग यही जानते रहे कि अरशद शरीफ शहीद साहब वो यूके में ही हैं। लेकिन बदकिस्मती से
उन्होंने अपने किसी अजीज़ को आज यानी कि उनकी शहादत से 2 या 3 दिन पहले उन्होंने अपने किसी अजीज़ से इस बात का तज़किरा किया कि मैं साउथ अफ्रीका में हूँ। और फिर क्या हुआ कि मौत के सौदागर उसका पीछा करते 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 वहाँ तक पहुँच गए और उनको घेर लिया। नाज़रीन, ये कोई सामने आके कत्ल नहीं किया गया नाज़रीन, छुप के कत्ल किया गया, स्नाइपर्स के ज़रिए कत्ल किया गया। नाज़रीन, सिर्फ इस चीज़ को सोचें कि क्या मैं, आप और हमारी गवर्नमेंट और हमारे सियासतदान और हमारे कर्ता धर्ता, शायद आप लोग वो कर्ता धर्ता को समझ गए होंगे कि वो कौन है। क्या वो उस बूढ़ी माँ की आंखों में आंखें डालकर माजरत करने के काबिल भी हैं? क्या वो उस बूढ़ी माँ को इतना कह सकते हैं कि हम शर्मिंदा हैं? नाजरीन, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी और किसी भी किस्म की कोई भी बात इंसान जब करने के लिए किसी के आगे बैठता है तो उसका वहाँ पे ये कम अज़ कम होना कि वो वहाँ जाके कोई ऐसी शर्मिंदगी में मुब्तला नहीं होगा कि वो आंखें उठाने के काबिल भी ना रहे। नाज़रीन, हम इस वक्त जिस गम में मुब्तला हैं, क्योंकि अरशद शरीफ साहब मेरे उस्तादों में से हैं और उनसे जो हमने सीखा है आज वही डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप और मैं, हम सब मिलके सिर्फ उनके दराजात बुलंदी की दुआ कर सकते हैं और जो उनकी वालदा मोहतरमा है हम उनसे इज़हार यकजहती कर सकते हैं और अल्लाह करीम की बारगाह में उनके लिए सब्र की दुआ कर सकते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात अरशद शहीद साहब को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह करीम उनको नबी करीम अलैहिस्सलाम का पड़ोस नसीब फरमाए और अपने जो है वो करम से उनको ऐसा अता फरमाए जैसा अल्लाह करीम ने उनसे वादा फरमाया। अल्लाह ताला आपका, मेरा और तमाम उम्मत का हामी और नासिर हो। अपने भाई शेख राहिल को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने से जुड़े तमाम रिश्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।